क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है जो चल रहा है उसमें से मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 1 से 5 चैप्टर तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को अपलोड किया गया, दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हुए। अगर नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जरूर देख लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इससे 6 चैप्टर का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में बात करें तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव में केवल 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन शॉर्ट होगा 2 नंबर का 2 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी कि परमय होगा 5 नंबर का एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का जितना क्वेश्चन आता है, अब 2 मार्क्स में ये तो खाली स्थान नहीं पूछेगा कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, होता तो समरूप है, लेकिन ये क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं पूछेगा सब्जेक्टिव में। हाँ, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो क्या होते हैं, ब्रैकेट में वहां ऑप्शन में रहेगा सर्वांशन, समरूप, या तो दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। यहाँ सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, याद रखना समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समरूप होता है। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि 2 बराबर रेखाखंड खाली स्थान होते हैं, क्या होता है, तो 2 बराबर रेखाखंड एक ही जैसा होता है, लंबाई भी बराबर, तो वो समरूप हो जाएगा। और पूछा जाएगा वर्ग में, तो 2 वर्ग एक जैसा दिखता है, 2 वर्ग एक जैसा दिखता है तो भी समरूप होगा। अच्छा, 2 रेखाखंड बराबर है, बराबर लंबाई, 2 बराबर रेखाखंड क्या होता है, तो वो समरूप तो होगा, साथ साथ में वो सर्वांशम भी होगा। माप अगर बराबर हो गया तो सर्वांशम होगा, लेकिन केवल पूछा जाएगा 2 रेखाखंड क्या होते हैं, 2 रेखाखंड खाली स्थान होते हैं, तो 2 रेखाखंड सिंपल समरूप होते हैं। बराबर रेखाखंड सर्वांशम होते हैं। बराबर त्रिज्या वाले वृत्त, 2 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांशम होते हैं। केवल 2 वृत्त समरूप होते हैं। बराबर भुजा वाले 2 वर्ग सर्वांशम होते हैं। केवल 2 वर्ग समरूप होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को कर लेना है। तो इसमें चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट, तो वो 6.1 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है 2 त्रिभुज का सर्वांशमता कसौटी लिखने देगा। 3, इसका मान लेते हैं 5, 6, इसका मान लेते हैं 6, 10, 12। तो ये इसका अनुपात देखा जाए तो बराबर है 3:6, 1/2 आएगा। 5:10, 1/2 आएगा। 6/12, 1/2 आएगा कट के। तो सभी का दोनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर है, तो अनुपातिक यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होगा, किससे, तो अनुपातिक। ये क्या हो जाएगा, अनुपातिक। यानी कि इसका फिर पूछा जाएगा कसौटी, तो कौन सा, तो दोनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर, तो कितना भुजा का अनुपात, 3 भुजा का अनुपात, तो ट्रिपल एस हो जाएगा। यहीं पर अगर 2 त्रिभुज का एंगल दे दिया जाए, इसका 50, 60, इसका 50, इसका 60, सिंपल 50, 50, 60, 60, ये इक्वल है, बराबर है, तो ये समरूपता कसौटी। इसका तीसरा भी इक्वल होगा तो ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं। इस तरह का ये समरूपता कसौटी पूछ देगा। अच्छा, एक और त्रिभुज इस तरह का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पूछेगा कि यदि 2 त्रिभुज समरूप है, 2 त्रिभुज समरूप है, इसके भुजाओं का अनुपात 2:4 है, या तो 2:5 है, कुछ इस तरह का। तो पूछेगा इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहली बात, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम लोग जानते हैं 6.6 थ्योरम से कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात मतलब बटा में 2/5, और वर्ग मतलब स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 4/25 इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज, भुजाओं का अनुपात 2:5, 2:5, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो जो भुजाओं का अनुपात, ध्यान देना पहले कौन है, 2 पहले है कि 5 पहले, जो पहले रहेगा वो पहले रहेगा।
नहीं तो आंसर ऐसा भी दे सकते हो, ऑप्शन में 4:5, इसको इस तरह से दे सकता है 4:25, और भी ऑप्शन में इस तरह से रहेगा 25:4। तो ये गलत होगा, ये सही होगा। अगर पहले दिया हुआ रहेगा 2 और 25 है तो, सॉरी 2 और 5 है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अच्छा है। भुजा के जगह पर कुछ और भी रह सकता है। अच्छा, इसके जगह पर एक और दे सकता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 81:121 है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसका संगत भुजाओं का अनुपात यहां मान लेते हैं AB, उसका PQ क्या होगा, तो ये इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट। सिंपल, अगर भुजाओं का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका वर्गमूल निकाल लेना है। उधर है स्क्वायर में, इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 81 और 121 AB बटा PQ निकलेगा। भुजाओं का अनुपात 81 का 9 रूट होता है, 121 का 11 होता है, तो ये आ गया भुजाओं का अनुपात 9:11 दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, ये हो गया। अच्छा, एक टाइप का और क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में AB है 90 डिग्री, ठीक है, B है 90 डिग्री, AB है यहाँ पर 3, BC है 4, तो बताएं AC कितना होगा। सिंपल सा बात है, 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय 6.8 में हम लोग पढ़े हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, ये जो कर्ण है AC का स्क्वायर जो होगा, अन्य दो भुजा जो है 3 और 4 माप का, इसके वर्ग यानी कि स्क्वायर के योग जोड़ने पर बराबर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 और 16 हो जाएगा 25, और इधर है AC स्क्वायर, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है, ये 5 हो जाएगा। AC बराबर 5 सेंटीमीटर, सिंपल। अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि AB बराबर 3 है, इसी में इस तरह से दे सकता है, इसी क्वेश्चन में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 है, और AC बराबर यहाँ पर 5 है। तो इसमें से इसका इस त्रिभुज में कौन समकोण होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसको बैठा देख लेंगे पहले। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। 5 का स्क्वायर और 2 बच गया, उन दोनों का स्क्वायर का योग के बराबर है या नहीं है। अगर है तो पाइथागोरस प्रमेय में है, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, उधर 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो 25 बराबर 25 आ रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय में बैठ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम करता है कि यदि पाइथागोरस प्रमेय में बैठ जाने की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो सबसे लंबी भुजा का समूह कौन, यानी कि AC सबसे लंबा हो गया, तो A और C यहाँ है ही, तो छोड़कर कौन बच गया, तो B पर कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री। ये इतना हो गया है सभी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का, इससे बाहर नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो भी रहेगा इसी से रहेगा। पहला सर्वांग मतलब क्या बोले, खाली स्थान बोला। दूसरा खाली स्थान के बाद दूसरा रहेगा इसमें समरूपता के बाद सर्वांशम, समरूप उसी में पूछेगा, अनुपातिक उसी में पूछेगा, और समान बराबर उसी में पूछेगा। वो आगे 6.1 का 6.2 का जो है उसमें पूछेगा। अच्छा, एक और उसमें है समरूपता कसौटी दिखाने वाला, ये भी बता दिए। एक और जो है थेल्स प्रमेय पर 6.2 में, 6.3 में है वो समरूपता दिखाने वाला। ये 6.2 में ये क्वेश्चन को भी डाल सकता है। ABCEF हो गया, यहाँ पर 1 कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर 12 दिया रहेगा, यहाँ 8 दिया रहेगा, यहाँ 4, यहाँ कुछ देगा। इसका थेल्स प्रमेय कह देगा EF समांतर BC है, EF समांतर BC है, तो FC का वैल्यू ज्ञात करें। तो जब समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कितना बटा इतना, 12/8 होता है, 4 यहाँ पर इसका वैल्यू FC हो जाएगा। ये कटेगा 4 से 3 बार में, 2 बार में, ये हो गया 4, इसको पलट देंगे, FC ऊपर 4 नीचे, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे होगा, तो 4 इधर भागा इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा 4 दूनी 8/3, और ये वैल्यू सभी क्या बोल नेचुरल नंबर में, यहाँ भी नेचुरल नंबर यानी कि इसको भाग दे देंगे, 8 को 3 से भाग दे देना, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह का इसको भी देख लेना। 6.2 का 6.3 का पहला क्वेश्चन में अनुपाती यानी कि उसमें सर्वांशम समरूप दिखाने वाली कसौटी जो है उसको देख लेना। ये ऑब्जेक्टिव इतना ही पूछेगा। सब्जेक्टिव का अगर देखें यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन इस तरह का था कि किसी समकोण त्रिभुज में
बी समकोण है, किसी समकोण त्रिभुज में बी समकोण है और AC BC बराबर है, सॉरी AB BC बराबर है, तो सिद्ध करें कि दिया हुआ है, लिख लेना है ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो यहां पर हो जाएगा, ये सिद्ध करना है। अब इसमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर, या तो AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, ये भी दे सकते हैं 2AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर। सिंपल सा यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे कि कोण B समकोण है, कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय 6.8 क्या है कि इसका 90 डिग्री का सामने वाला भुजा AC का स्क्वायर अन्य दो AB और ABC का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है AB बराबर BC दिया हुआ है, ये AB और BC बराबर दिया हुआ था, तो AC स्क्वायर बराबर AB की जगह पर यहाँ प्रूफ करना AB रहने देंगे स्क्वायर प्लस BC की जगह पर चेंज कर देंगे AB, क्योंकि बराबर था AB स्क्वायर कितना AB स्क्वायर हो गया, 2AB स्क्वायर हो गया, इधर रहेगा AC स्क्वायर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका जस्ट उल्टा है, ये हो गया सिंपल। इसी का जस्ट एक और क्वेश्चन है, इसी का उल्टा, और याद रखना है अगर थ्योरम में देगा 6.8 तो ये क्वेश्चन नहीं देगा, ये थ्योरम में देगा। अगर 6.8 थ्योरम देता है तो 6.1 या 2 से मिलता जुलता 6.28 से बनने वाला क्वेश्चन देगा। अगर 6.1 या 2 देता है या 8 देता है तब ये क्वेश्चन श्योर देगा। ये क्वेश्चन या इसी का जस्ट उल्टा वाला, इसका जस्ट उल्टा वाला क्या है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें मिटा देते हैं, बना देते हैं उसको। ABC एक त्रिभुज है, जो इसमें प्रूफ करना है वो उसमें दिया हुआ रहेगा। ABC एक त्रिभुज, यहां लिखना है त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कोण B बराबर 90 डिग्री है, सिंपल। कोण B उसमें दिया हुआ था 90, ये प्रूफ करना था, यानी कि यहां दिया हुआ है 2AB स्क्वायर, कोण B जो है 90 नहीं होगा, AB बराबर इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन करें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और AC बराबर BC यहां भी दिया हुआ है, AC बराबर BC यहां भी दिया हुआ है, AC बराबर BC, ठीक है। AC बराबर BC कह रहा है, मतलब कि AC यहां होगा और B यहां होगा, इस तरह से दिया एक क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, AC और BC बराबर, मतलब इधर AC और उधर BC होगा, वो कर्ण हो जाएगा AB। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अच्छा इसमें एक और दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये है। तो सिद्ध करने बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण है, ABC समकोण है तो यहाँ पर इसका जो कर्ण है, इसका सामने वाला कोण C 90 डिग्री होगा, तब ये हो गया समकोण। सिद्ध करना है हमें 90 डिग्री, C 90 डिग्री। तो यहाँ पर प्रमाण निकाल करेंगे कि चूंकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो 2AC स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दो बार।
और यहाँ बराबर AC किसका, BC का, तो सभी सेम रखेंगे और A को AC के जगह पर चेंज करके लिख देंगे BC। ये आ गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम 6.9 का होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय 6.9 का विलोम या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि इस तरह होगा कि इसका सम्मुख यानी जो कर्ण यहाँ पर कर्ण हो गया AB, तो AB के सामने वाला कौन सा छूट रहा है, AB, ये छूट रहा है C, तो C जो होगा यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री, अर्थात ACB एक समकोण त्रिभुज होगा। ये हो गया।